चैनल स्पिरिचुअल गर्ल 888। कैसे हैं गाइस? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, नेगेटिविटी को दूर कर रहे हैं, पॉजिटिव फॉर्म सेल्फ लव मेडिटेशन कर रहे हैं। मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए और एक पिका कार्ड रीडिंग लेके गाइस। आज हम करने वाले हैं पिका कार्ड रीडिंग। तो बहुत टाइम से नहीं किया था मैंने पिका कार्ड, तो आज वो करने का मन कर रहा है आप लोगों के लिए, तो आज ये करते हैं। और जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए ज़्यादातर लव रीडिंग्स करती हूँ जो आप लोगों को पसंद है। ऐसा नहीं है कि मैं दूसरी रीडिंग्स नहीं करती हूँ, मैं वो भी करती हूँ, लेकिन जो पर्सनल रीडिंग्स होते हैं मैं वहाँ पे करती हूँ। और मेरा एक दूसरा चैनल है जहाँ पे मैं सभी वीडियोज़ ही करती हूँ। यहाँ पे भी मैं करूँगी जब इंट्यूशंस आएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल आप लोगों के लिए मैं लव रीडिंग ही कर रही हूँ बहुत टाइम से। तो चलिए देखते हैं आज क्या होता है। जो नए सब्सक्राइबर्स हैं थैंक यू सो मच, और जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको भी थैंक यू, बिकॉज आप लोग कमेंट कर रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स दे रहे हैं। और जो लोग नए हैं वो तो कर ही रहे हैं कमेंट्स, और बहुत मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग मुझे इतना मोटिवेट कर रहे हैं, इतना अप्रिशिएशन दिखा रहे। रियली आई एम वेरी मच ग्रेटफुल टू यू ऑल। जो भी मेरे फैमिली मेम्बर्स है, नो डाउट छोटा फैमिली है, लेकिन फिर भी मीन्स आई एम वेरी मच हैप्पी विथ यू गाइज, बिकॉज यू आर सच ए रियल एंजल्स फॉर मी। तो चलिए आज करते हैं और एक रीडिंग। जैसे कि आप लोगों ने देखा है यहाँ पे है 2 पाइल्स। तो सबसे पहला सवाल है कि आज टॉपिक क्या होने वाला है लव का, तो चलिए वो भी बता देते हैं। टॉपिक होने वाला है कि आप लोगों के लव लाइफ में कौन आ रहा है, हु इज कमिंग टू योर लव लाइफ इन नेक्स्ट 1 मंथ। आज हम वो देखेंगे कि आने वाले 1 महीने में क्या चेंज आ सकता है आप लोगों के लाइफ में, किस पर्सन की एंट्री हो सकती है अगर आप लोग कम्प्लीटली सिंगल है, या क्या कुछ आप लोगों के लिए निकल के आता है। आज हम वो देखेंगे। लेकिन सबसे पहले है यहाँ पे कार्ड्स है, और आज मैंने 2 एंजल नंबर्स यहाँ पे रखा है। तो आप इंट्यूटिवली एंजल नंबर्स से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज आजकल मेरे व्यूअर्स को एंजल नंबर्स दिखते हैं, मुझे कमेंट में भी देखने को मिल रहा है। इसके लिए मुझे लगा आज मुझे एंजल नंबर्स यहाँ पे रखना है, तो मैंने आप लोगों के लिए रखा है। तो सबसे फर्स्ट एंजल नंबर जो है वो है 111। अगर आपको 111 बहुत ज़्यादा दिखता है तो आप पाइल 1 को सिलेक्ट कर सकते हैं। और आपके लिए कार्ड है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, सॉरी माय मिस्टेक, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, कार्ड नंबर 34। ये है फर्स्ट पाइल के लिए। और दूसरे पाइल के लिए एंजल नंबर है 555। अगर आपको दिखता है बहुत ज़्यादा तो आप सेकंड पाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं इंट्यूटिवली। और अगर आप लोग इस कार्ड को सिलेक्ट करना चाहते हैं जो है ब्लॉसमिंग अबंडेंस, कार्ड नंबर 3, तो आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हो। सॉरी गाइस, कल से मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ है तो मैं बहुत फोर्स करके बात कर रही हूँ, तो जस्ट पार्डन अगर कुछ सही नहीं लगता है तो ओके। तो आप लोग जाके टाइम स्टैम्प्स में देख लीजिए, वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगा कम्प्लीटली। उसके बाद आपको करना है कमेंट, जैसे कि आप लोग रोज करते हैं। यहाँ पे जो भी मैसेज गाइस निकलते हैं ये सारे जनरल रीडिंग्स होते हैं। मैं यहाँ पे किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं करती हूँ, लेकिन अगर आपके साथ रेजोनेट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बहुत लोग मुझे कमेंट भी करते हैं कि आप तो मेरा ही रीडिंग कर रहे हैं, लेकिन मुझे तो जो भी है, मुझे यहाँ पे जो इंट्यूशंस आते हैं मैं वही रीड करती हूँ गाइस। तो अकॉर्डिंगली आपके साथ रेजोनेट होते हैं, तो आई एम वेरी मच ब्लेस्ड कि आप लोगों के साथ मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ। इसके लिए गाइज अच्छे से देखिए वीडियो को, कोई भी पॉइंट को स्किप मत कीजिए, अच्छे से सुनिए, उसके बाद यहाँ से गाइडेंस लीजिए, ठीक है। अगर आप लोगों को पर्सनल रीडिंग्स लेनी है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, उसके लिए मेरा नंबर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और चलिए देखते हैं क्या निकलता है भाई, कौन आ रहा है आप लोगों के लव लाइफ में। आज हम वो देखते हैं। फाइल नंबर 1, अगर आप लोगों ने सिलेक्ट किया है 111 एंजल नंबर को, और अगर आप लोगों ने इस ब्यूटीफुल कार्ड को सिलेक्ट किया है जो है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, कार्ड नंबर 34, तो चलिए देखते हैं कि क्या है। सबसे पहले हम निकालते हैं लव ऑरिकल से मैसेजेस, देखते हैं कि आपके लव लाइफ में कौन आ रहा है, कैसा पार्टनर आप लोगों की लव लाइफ में आ रहा है। क्या वो आपके कोई एक्स पार्टनर है या कोई न्यू पार्टनर है, हम वो भी देखेंगे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि ये कौन पर्सन है जो आपकी तरफ आ रहा है। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी। जिन भी व्यूवर्स ने डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस कार्ड को सिलेक्ट किया है, 111 एंजल नंबर को सिलेक्ट किया है, तो उनके लव लाइफ में कौन आ रहा है। हेल्प मी गाइड मी। मेरे
व्यूवर्स के लव लाइफ में कौन आ रहा है जिन्होंने 111 एंजल नंबर को पिक किया है एंड जो पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस कार्ड को पिक किया है। गाइड में द गार्डन कार्ड नंबर 15 आया है। 111 एंजल नंबर गाइस मुझे ही दिख गया है, वीडियो शूट में कर रही हूँ उस टाइम ही मुझे अभी दिख गया है। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी कार्ड नंबर 34 से आप लोगों ने 34 कार्ड सिलेक्ट किया, यहाँ पे फिर से 34 नंबर आया है। तो 34 किसी का एज हो सकता है, कुछ इम्पोर्टेंट नंबर हो सकता है। रेनबो रिवाइवर 24, ओके 24 34 कुछ ओके देखते हैं, आगे बताते हैं, देख के बताते हैं। इनर पीस 17 नंबर का कार्ड आया है। सेरेंडिपिटी 29, रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट 26, इन एंड यंग 36 नंबर का कार्ड है। इन एंड यंग, तो उसको भी लेते हैं। उसके नीचे है मैनिफेस्टेशन, ओके ये भी लेते हैं। चलो फिर है कंपैटिबिलिटी, ओके चलो। ये गाइस जो भी है, ये इंसान जो आपके लाइफ में आ रहे हैं, सबसे पहले तो मैं आपको यही बताऊंगी कि ये पर्सन है तो स्पिरिचुअल। जो मुझे सबसे पहला वाइब्स मिल रहा है, डेफिनेटली आप लोगों को भी मिलेगा अगर आप लोग ध्यान दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए मैनिफेस्टेशन का कार्ड है, यहाँ पे है स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, और आप लोगों ने सिलेक्ट भी किया है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। तो यहाँ से लाइक हीलिंग, स्पिरिचुअलिटी, इन सबसे रिलेटेड होगा ये पर्सन जो भी है, जो आप मेल फीमेल जिनके लिए भी देख रहे हैं। सबसे पहले तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन तो है स्पिरिचुअल। दूसरा मुझे ऐसे लग रहा है कि आप दोनों का कुछ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है, आप दोनों कुछ स्पिरिचुअल जर्नीज में हो सकते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही पर्सन आपके लाइफ में आने वाले हैं नेक्स्ट 1 मंथ में, बिकॉज हम लोग का टॉपिक ही था कि कौन आ रहे हैं आप लोगों के लव लाइफ में नेक्स्ट 1 मंथ तक। तो ये मुझे सबसे पहले लगा है यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे नंबर कुछ मिरर जैसे हो रहे हैं, तो इसके लिए बहुत हद तक मुझे लग भी रहा था कि ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। और यहाँ पे इस कार्ड ने तो बता भी दिया है हमें, इन एंड यांग ने, तो कुछ लोगों के लिए ये आपके ट्विन फ्लेम होंगे। ये एक ऐसे पर्सन होंगे जिनको आप जाने अनजाने मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज 111 नंबर ही इटसेल्फ यही बताता है एबंडेंस, लक, मैनिफेस्टेशन का ही ये नंबर होता है, जो आप लोगों को भी शायद अभी रिफ्लेक्ट हो रहा है। आप लोग बहुत ज्यादा दिखते हैं इस नंबर को, तो यही मुझे यहाँ पे लग रहा है कि बहुत हद तक मेरे व्यूवर्स भी स्पिरिचुअलिटी में आप लोग भी इन्वॉल्व है। बहुत हद तक आपको ये मैनिफेस्टेशन करना या ये सब कुछ करना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन करना, हो सकता है आप लोग ये सारी बातें सीख रहे हैं बहुत लोग। तो यहाँ पे आप लोगों के भी एनर्जीज रिफ्लेक्ट हो रहे हैं कि आप किसी ना किसी को तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और कोई एक ऐसा पर्सन है जो आपके पास से रिलेटेड है, और आप चाहते भी है कि वही पर्सन आपके लाइफ में दोबारा फिर से एंटर करे। ठीक है, बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप लोगों का एज 34-36 हो रहा है कि, लेकिन आप लोग अभी शादी नहीं कर रहे बिकॉज यू आर वेटिंग फॉर समवन। ये भी मुझे यहाँ पे एक लग रहा है आप लोगों के लिए। और दूसरा मुझे ऐसे लग रहा है ये जो भी पर्सन होंगे ये आपके कोई पास से ही होंगे जो आपके लाइफ में एंटर करेंगे आने वाले 1 मंथ में, बहुत लोगों के लिए, बिकॉज हम लोग का टॉपिक वही है। यहाँ पे रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट का कार्ड आया है, तो ये कार्ड हमें ये वाइब्स दे रहा है कि कोई ना कोई एक ऐसा पर्सन है जो आपके साथ अगर कुछ कन्फ्लिक्ट हुआ था, कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुआ था, अगर कोई एक ऐसा पर्सन है जो आपके लाइफ में आ रहा है, तो सेटल एवरीथिंग। अगर आप दोनों के बीच में कुछ इश्यूज था, जो भी है, लड़ाई झगड़ा, ब्रेकअप, नो कांटेक्ट, अगर ऐसा कोई सिचुएशन था किसी पर्सन के साथ आप लोगों का, तो डेफिनेटली बहुत लोगों के लिए वो पर्सन आ रहा है। कुछ लोगों के लिए वो पर्सन आपसे एज में कम हो सकता है, नॉट फॉर ऑल। 26 नंबर उनका बर्थ डेट हो सकता है, 17 हो सकते हैं,
आपका बर्थडे 24 हो सकता है, 22 हो सकता है, 17, आपके पर्सन का 15 हो सकता है बर्थडे। तो जो भी ये पर्सन थे, मुझे लग रहा है कि इस पर्सन ने पास में आपकी तरफ इतना मैच्योरिटी नहीं दिखाई। ये पर्सन थोड़े इनमेच्योर साउंड कर गए आप लोगों के सामने। आप लोग बहुत ही ज्यादा सीरियस हो रहे थे इस कनेक्शन में, लेकिन इस पर्सन ने कभी उस कनेक्शन को वो वर्थ नहीं दिया, बिकॉज वो पर्सन खुद ही एक एवेकनिंग में थे। वो पर्सन एक प्रोसेस में थे एवेकनिंग का, उस पर्सन का एवेकनिंग नहीं हुआ था, और इसके लिए शायद वो अपने इनर वॉइस को नहीं सुन पा रहे, बिकॉज यहाँ पे इनर पीस का कार्ड है। वो पर्सन पहले मुझे लग रहा है कि आपको इतना डीपली उन्होंने कभी सोचा भी नहीं है, आपकी तरफ उनका कोई भी फीलिंग इतना डीपली नहीं था, जो मुझे यहाँ पे लग रहा है। अभी मुझे लग रहा है जो भी है, यहाँ पे ये कार्ड है स्पिरिचुअल मैच्योरिटी का, तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन अभी स्पिरिचुअलिटी बहुत ज्यादा मीन्स इनका एवेकनिंग हो गया है, इनका थर्ड आई चक्रा बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया है। यहाँ पे देखिए इमेज है तो आप लोग देख पा रहे हैं आई गेस। तो यहाँ पे मुझे वो वाइब्स आ रहे हैं कि उनके इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है, उनके थर्ड आई चक्रा बहुत ज्यादा एक्टिव हो सकते हैं, जिसके लिए उनको इस कनेक्शन का वर्थ पता लग गया है। जैसे कि मैंने बताया, बहुत लोगों के लिए आप अपनी ट्विन फ्लेम के साथ डील कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हैं। और यहाँ पे मुझे नंबर्स भी कुछ ऐसे लग रहा है, जैसे यहाँ पे 34, 24 आ रहा है, कुछ मुझे एक मिरर टाइप से एक लग रहा है। तो यहाँ पे भी 22 नंबर का कार्ड है, जो मुझे बहुत स्ट्रांगली ये वाइब्स दे रहे हैं कि ये पर्सन भी अभी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज जैसे कि इस पर्सन को पता है कि आपके साथ उनका एक बॉन्ड है, तो इस बॉन्ड को समझने के लिए ही शायद ये पर्सन बहुत हद तक आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मुझे ये यहाँ पे लगा है, लेकिन वो मैं आगे कार्ड से आपको बताऊंगी। यहाँ पे मुझे ये लगा है। और ये पर्सन, अगर आप कोई सिंगल देख रहे, तो ये पर्सन आपके लाइफ में बहुत सारी खुशियां लेके आ रहे गाइस, अगर आप कंप्लीट सिंगल है, बिकॉज आप लोगों ने सिलेक्ट किया है कार्ड डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। आपको ये पर्सन एक हीलिंग प्रोवाइड करेंगे, ये एक प्रोवाइडर बनेंगे, बिकॉज इतने टाइम से आप दूसरों को देते आए हैं, आपको कभी कुछ मिला नहीं है, तो इसके लिए ये पर्सन आपको हील करने वाले हैं आपके पर्सनल लाइफ में, तो करेंगे, साथ ही साथ आपको ये पर्सन बहुत हद तक प्रोफेशनल लाइफ में भी हेल्प करेंगे, या आप दोनों कुछ एक साथ हो सकता है। अभी आप लोग कनेक्टेड है, आप दोनों एक साथ जॉब करते हैं, या अगर कुछ बिजनेस करते हैं, तो ऐसे किसी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, कोई नया पर्सन हो सकता है बहुत लोगों के लिए, इफ यू आर सिंगल। तो इसके लिए मैं यहाँ पे बता रही हूँ। और ये पर्सन बहुत गोल ओरिएंटेड होंगे, अपने गोल के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करने वाले इंसान होंगे, नेचर से बहुत ज्यादा कनेक्टेड ये फील करते हैं, एक कनेक्शन। इनको कुछ लिखने का शौक हो सकता है, बुक्स वगैरह, पोएट्री, ऐसा कुछ उनका शौक हो सकता है जो वो अकेले में बैठ के लिखते हैं, ऐसे मुझे वाइब्स आ रहे हैं। ये पर्सन खुद को भी टाइम देंगे, ये बिल्कुल ऐसे पर्सन है जो खुद के लिए भी टाइम निकालेंगे। अपना सेल्फ वर्थ उनको पता है कि खुद को जो सेल्फ लव उनको देना होता है, जो खुद से प्यार करना होता है, ये पर्सन बहुत अच्छे से इनको आता है गाइस। अगर ये आपके पास के पर्सन है तो डेफिनेटली आप लोग जानते हैं। अगर कोई नए पर्सन के लिए मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं तो डेफिनेटली इस पर्सन की एक ऐसे मुझे एनर्जी लग रही है। ये बहुत ही हेल्पफुल पर्सन भी होंगे, ये सबको हेल्प भी करेंगे। अगर नए पर्सन है, पुराने पर्सन है, तो भी ये अभी बहुत चेंज पर्सन बन गए। ये आपका पुराना वाला वो पर्सन नहीं है जो आपके साथ रिलेशनशिप के टाइम में थे, जिसके साथ आप लोगों का पहले कनेक्शन जैसा था, अगर टॉक्सिक था कुछ लोगों के लिए, तो ये पर्सन अभी कम्प्लीटली हील होके आ रहा है। तो ये पर्सन अभी आपको भी वो इनर पीस देगा जो आपको पहले नहीं मिला था इस पर्सन की तरफ से। तो ये बहुत लोगों के लिए एनर्जी मिला है कि ये आपके पास की पर्सन है। बस कुछ लोगों के लिए ही मुझे लगा है कि ये कोई नए पर्सन हो सकते हैं, इसके लिए मैं बता रही हूँ। बिकॉज पहले इस पर्सन ने आपका वो वर्थ नहीं दिया था। ये पर्सन खुद में ही बिजी थे, इन्होंने इस गार्डन को देखा ही नहीं। इनके आसपास क्या है इन्होंने कभी देखने की कोशिश ही नहीं की। ये पर्सन बहुत इमेच्योर साउंड कर रहे थे, तो अभी इस पर्सन को अंदाजा हो रहा है, इनको लग रहा है कि इनके आसपास क्या है। इनके आसपास वो कुछ कमी भी फील कर रहे हैं, कुछ हद तक मुझे लग रहा है। और वो कमी वो लोग आप लोगों के ही फील कर रहे हैं, आप लोगों के लिए फील कर रहे हैं। बिकॉज आप लोग भी बहुत स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मेरे व्यूअर्स भी कुछ कम नहीं है, आप भी बहुत स्ट्रांगली अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो वो मुझे यहाँ पे लग रहा है बहुत लोगों के लिए हो सकता है। आप लोगों का सेपरेशन 8 इयर्स से है, 9 इयर्स से है, कुछ लोगों के लिए आई डोंट नो, किसी के लिए स्पेसिफिक मैसेज हो सकता है। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है। ओके, चलिए आगे और देखते हैं कि ये कौन पर्सन है भाई
जो आपके लाइफ में आने वाला है। अभी देखते हैं, हम इस डेक से देखते हैं। बहुत लोगों के लिए ये पर्सन कहीं से ट्रैवल करके आएंगे। यहाँ पे भी मुझे वाटर बॉडीज लग रहा है, तो लाइक वाटर ट्रैवलिंग ऐसे ही मुझे लग रहा है, कहीं फॉरेन से भी हो सकते हैं, या आप लोगों के बीच में ऐसा कुछ कनेक्शन हो जहाँ पे लाइक रिवर सी ऐसा कुछ आता है जहाँ से आप लोगों को ट्रैवल करना पड़ सकता है। तो ऐसे कहीं से ये पर्सन ट्रैवल करके आ सकते हैं आप लोगों के लिए। अगर आपके पास के पर्सन है तो आपको डेफिनेटली पता है कि ये पर्सन कौन है, कहाँ रहते हैं, कहाँ से आ रहे हैं। अगर आप लोग कुछ हद तक कांटेक्ट में है, मैं तभी बता रही हूँ। मेरे व्यूअर्स का भी यहाँ पे बहुत हद तक अवेकनिंग हो रहा है गाइज। आप लोग बहुत ज्यादा खुद को एक, इसलिए शायद आप लोग ये रीडिंग्स वगैरह देख रहे हैं, स्पेशली फॉर फीमेल्स। अगर कोई फीमेल यहाँ पे है तो मुझे लग रहा है आप बहुत ज्यादा इन सबको मान रहे हैं, मैनिफेस्टेशन लाइक अपने आप को हील करने की कोशिश करें। हो सकता है कुछ लोग हीलिंग वगैरह कर रहे हैं, रीडिंग्स वगैरह कर रहे हैं, जहां से आपको क्लैरिटी मिल रहा है आपके लाइफ में। मुझे ऐसे लग रहा है आप लोग मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं बहुत लोगों के लिए। आप लोगों के आसपास बर्ड्स, बटरफ्लाईज ये बहुत ज्यादा मंडराते रहते हैं। अभी कुछ टाइम से आप लोग ज्यादा इसको फील कर पा रहे हैं। ओके, यहाँ पे 4 कार्ड्स गिरा है तो वो मैं लेती हूँ। पहला कार्ड है, देखिए ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस का कार्ड हमें मिल गया है, जो है 5 नंबर का कार्ड। विक्ट्री एंड सक्सेस 6 नंबर का कार्ड। देखिए लगातार कार्ड्स एक के बाद एक निकल रहे हैं नंबर्स। वेटिंग गेम, ओके, और कार्ड्स है। चूज वाइजली का कार्ड आया है गाइस। अवेयरनेस, अगेन 1 नंबर आया है आप लोगों के लिए। व्यूअर्स के लव लाइफ में कौन आ रहा है जिन्होंने 111 एंजल नंबर को सिलेक्ट किया है। ओके, सॉलिट्यूड, वही मैंने बताया तो था आप लोगों को। वुमेन चॉइसेस एंड डिसीजन, बार बार चॉइसेस के लिए कार्ड आ रहा है गाइस। हो सकता है आप कोई नए पर्सन को भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में, और कोई पुराना पर्सन भी आप लोगों के लाइफ में आ रहा है गाइस। ऐसे ही कुछ लोगों के लिए मुझे एनर्जीज मिल रहा है, इसके लिए मैं बता रही हूँ यू नीड टू चूज वाइजली गाइस। पार्टनरशिप एंड अलायंस, ओके, तो वही मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है। ऑथोरिटी हमें मिल गया है। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट नंबर्स है वो है 5, 6, 2, 2 रिपीट हुआ है। सो 22 पहले भी हमें मिला था, दैट मीन्स 22 किसी के लिए इम्पोर्टेंट नंबर हो सकता है, आपका बर्थडे डेट हो सकता है। दूसरा मुझे लग रहा है 222 एंजल नंबर भी आपको दिख सकता है, दैट मीन्स आपको यही बोला गया है। मैंने पहले भी आपको बोला था कि आपको साइंस दिए जा रहे हैं। मैंने बोला ना आपके साथ नेचर्स बहुत कनेक्ट कर रहे हैं, बटरफ्लाईज, फेदर्स, ये सब कुछ आप बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। अभी कुछ टाइम से आप लोगों को आसपास आप लोगों को व्हाइट फेदर्स दिखता है, ब्लैक फेदर्स दिखता है, ये सब कुछ आपको रिपीटेडली दिखना स्टार्ट हो गया है। दैट मीन्स आपके अंदर भी नॉलेज आ रहा है, आपका विजडम बढ़ रहा है, आप स्पिरिचुअलिटी में आ रहे हैं गाइज। बहुत लोग यहाँ पे अवेकन भी हो रहे हैं मेरे व्यूअर्स। ये मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए था। और आपके पर्सन तो है ही एक स्पिरिचुअल पर्सन, जो मैं बता रही हूँ यहाँ पे एक स्पिरिचुअल कनेक्शन मुझे फील हुआ था, जो मैंने आपको बताया। दूसरा ये है, ये एक ऐसे पर्सन होंगे जो आपके लाइफ में अभी आ रहे हैं, तो इनके लाइफ में भी कुछ कम ऑब्स्टिकल चैलेंजेस नहीं था, जो पहले कार्ड ने हमें बता दिया। तो इस पर्सन के लाइफ में भी कुछ ऑब्स्टिकल चैलेंजेस हो सकते हैं जिनसे वो अभी डील कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, जो अभी आपके लाइफ में आ रहा है। पता नहीं, कुछ दिनों से ये मैरिज वाला बहुत ज्यादा आ रहा है मैसेज। हो सकता है कुछ व्यूअर का ऐसे कोई हो सकता है जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स है, बिकॉज वो एनर्जी मैं यहाँ पे पिक कर पा रही हूँ। कुछ लोगों के लिए ये मुझे फील हो रहा है कि आपके पर्सन मैरिड हो सकते हैं। दूसरा ये फील हो रहा है जैसे कि आप लोग है ट्विन फ्लेम कनेक्शन में बहुत लोगों के लिए। तो यहाँ पे बहुत कुछ ऑब्स्टिकल चैलेंजेस आपको फेस करना भी पड़ेगा ये पर्सन आपके लाइफ में आने के बाद। ये भी एक सिचुएशन यहाँ पे है। और दूसरा मुझे लग रहा है ये पर्सन अपने लाइफ में हर चीज में इनको विक्ट्री चाहिए, इनको सक्सेस चाहिए। ये हमेशा सक्सेस के पीछे भागने वाले इंसान थे। हो सकता है पहले भी उन्होंने वही काम किया है, इसके लिए उन्होंने आपको डिच कर दिया था, आपको बैक स्टेप कर दिया था। उनको वो इतना उनको फर्क नहीं पड़ता था। शायद इसके लिए अभी उनको ये ऑब्स्टिकल चैलेंजेस मिल रहे हैं, जहाँ पे जाके अभी फाइनली उनको ये समझ में आ रहा है कि उनको इस कनेक्शन में भी विक्ट्री और सक्सेस चाहिए, जो उन्होंने पहले डिनाई किया था। ये मैसेज किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकता है, मुझे अभी मिला। और दूसरा मुझे लग रहा है यहाँ पे
बहुत हद तक इस कनेक्शन में ये जो भी पर्सन आएंगे, हो सकता है बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है ये कनेक्शन मैरिज तक तो जाएगा ही, बिकॉज यू आर डीलिंग इन ए स्पिरिचुअल कनेक्शन। अभी भले ही कोई मैरिज का मुझे यहाँ पे एनर्जी नहीं मिल रहा, लेकिन आने वाले वक्त तक मुझे लगता है कि इस कनेक्शन में ग्रोथ होगा। ये कनेक्शन कभी ना कभी एक ऐसे पीक पे पहुंचेगा जो अभी आप लोग सोच भी नहीं पाएंगे जब इस कनेक्शन का स्टार्ट होगा, बिकॉज आई कैन फील दैट। और दूसरा है वेटिंग गेम। देखिए मैं बता रही थी कि बहुत लोग मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं जो वेट कर रहे हैं। देखिए वेटिंग गेम का कार्ड है। बहुत लोग ऐसे भी है जिनके लाइफ में ये पार्टनर आ रहे हैं। आप लोग बहुत लोग लाइक पास्ट लाइफ से भी आप लोगों का कनेक्शन हो सकता है। जो लोग अभी पास्ट लाइफ को मानते हैं मैं उनके लिए बता रही हूँ। आप दोनों का कनेक्शन कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ से भी होगा जो आप लोगों ने इस लाइफ टाइम में अपने साथ आप लोगों ने कैरी किया है। ये कार्ड मुझे ये भी दिखाता है। और वेट तो है ही, जो वेट आप लोग इस लाइफ टाइम में भी कर रहे हैं उस पर्सन के लिए। बहुत लोग ऐसे भी है कि आप लोगों को पता नहीं है कि आप लोग क्यों वेट कर रहे हैं, लेकिन हाँ आप लोगों को वही पर्सन चाहिए अपने लाइफ में, बिकॉज यू आर इन्वॉल्व इन ए स्पिरिचुअल कनेक्शन गाइस। जो मेरे व्यूअर्स को बहुत जल्दी पता लगेगा, जिनको अभी तक पता नहीं लगा है, बिकॉज आप डील कर रहे हैं एक ऐसे पर्सन के साथ जिनके साथ आपका पास्ट लाइफ से भी कनेक्शन है गाइस। और बहुत लोगों के लिए जैसे कि मैं बता रही हूँ कि आपको नया पर्सन भी चाहिए, आप नए पर्सन को ही अट्रैक्ट करना चाहते हैं, आपको पुराना पर्सन नहीं चाहिए। लेकिन मैं क्या करूँ गाइज, आपके पास दोनों ही ऑप्शंस आ रहे हैं। आपके पास नए पर्सन का भी मैं ऑप्शंस देख पा रही हूँ और पुराने पार्टनर तो आपके लिए आ ही रहे अगर ऐसे आपका कोई कनेक्शन था, बिकॉज यहाँ पे आप लोग के लिए दो बार आया है मोमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजंस एंड चूज वाइजली का कार्ड। दोनों कार्ड मुझे सेम वाइब्स ही दे रहे हैं कि आपको ऑप्शंस मिलेंगे, आपको उसको सही तरीके से चूज करना है अपने लिए, बिकॉज यहाँ पे कुछ ऐसे पार्टनर भी आपके तरफ अट्रैक्टेड होंगे जो आपके कार्मिक पार्टनर होंगे, जो आपके डेस्टाइन पार्टनर नहीं है। तो यहाँ पे आपको सोच समझ के अपनी लाइफ में डिसीजंस लेना है कि आपको किसको अट्रैक्ट करना है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसके लिए आप अपने आप को हील कर सकते हो, अपने इंट्यूशंस को बढ़ाओ, अपने इंट्यूशन की बात सुनो, बिकॉज यहाँ पे अवेयरनेस का कार्ड आया है। ये बहुत हद तक आप लोगों के लिए भी है, बिकॉज आप लोग भी एक मैजिशियन से कम नहीं है। आप लोग जो चाहते हैं आप उसको अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाते हैं, जैसे कि आप अपने पर्सन को कर रहे हैं मैनिफेस्ट, बिकॉज आप लोगों ने सिलेक्ट ही किया है 111 नंबर का, जो हमें ये गाइडेंस दे रहे हैं कि आपके पास अभी फिलहाल करेंटली आपका मैनिफेस्टेशन पावर बहुत स्ट्रांग है। अभी आप जो मैनिफेस्ट करोगे आपको वही मिलेगा गाइज। तो अगर आप अभी तक मैनिफेस्ट नहीं कर रहे थे किसी भी चीज को, तो प्लीज करो गाइज, मैनिफेस्टेशन पावर आपका बहुत स्ट्रांग है। बहुत लोग ऐसे हैं जो बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल बन रहे हैं, लाइक आप लोगों को रिलीजियस बुक्स वगैरह पढ़ना बहुत पसंद हो रहा है। हो सकता है आप सभी रिलीजन के बुक्स पढ़ते हैं, दैट्स वेरी नाइस। अगर आप लोग पढ़ते हैं, कुछ लोग मुझे ऐसे लग रहे हैं, तो आप वो करो, आप जानने की कोशिश करो कि आपको क्या चाहिए। आप भी अपने सोल पर्पस को ढूंढिए गाइस, तभी आप अपने लाइफ में क्लैरिटी को अपने लाइफ में आप अट्रैक्ट कर पाओगे। 9 नंबर का कार्ड आया है, कुछ इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है। आपके पर्सन मई बॉर्न, फेब्रुअरी बॉर्न, जुलाई बॉर्न या जून बॉर्न हो सकता है जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं। बहुत हद तक मुझे ऐसे लग रहा है कि ये जो हार्ट आप लोगों से दूर हो गया था, वही हार्ट आप लोगों के लिए रिटर्न आ रहा है आप लोगों को होल्ड करने के लिए। मैंने बोला है ना कि आप लोग हमेशा देते गए हैं, कभी आप लोगों को मिला नहीं है, तो अभी इस पर्सन की तरफ से आपको मिलेगा। आपको वो सुकून मिलेगा, आपको वो पीस मिलेगा, जो पीस आप अभी तक ढूंढ रहे थे आपको नहीं मिल रहा था। तो ये पर्सन से आपको वो भी मिलेगा गाइस। ये पर्सन बहुत हद तक अभी भी, ये पर्सन बहुत लोगों के पर्सन अभी भी लाइक ये बता सकते हैं कि उनका अभी भी अवेकनिंग चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है। और मेरे व्यूवर्स का भी सीन में वही एनर्जी फील कर पा रहे बहुत लोगों के लिए। तो ये एक सिचुएशन यहाँ पे बन रहा है। अभी देखते हैं इस डेक से कि क्या है। बहुत टाइम बाद में ये डेक यूज कर रही हूँ, इतना बड़ा डेक है ये, मुझे बहुत इश्यूज होते हैं इसको शफल करने में। हेल्प मी, गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के लिए कौन आ रहा है, उनके लव लाइफ में कौन आ रहा है, मेरे व्यूवर्स की लव लाइफ में कौन आ रहा है, जिन्होंने एंजल नंबर 11 को सिलेक्ट किया है और डोर टू पर्सनल हीलिंग हैप्पीनेस कार्ड को सिलेक्ट किया है। आर्कएंजल रैफियल, देखिए प्रोवाइडर ऑफ हीलिंग ऑफ माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट। देखिए मैंने बताया था ना, ये पर्सन आपके कंप्लीट सोल को हील करने के लिए आ रहा है गाइस। जैसे कि मैंने बताया, ये है तो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन, तो डेफिनेटली ये पर्सन
आपको हील करेंगे गाइस। ये बहुत ही इंट्यूटिव पर्सन भी है, बहुत लोगों के लिए बहुत इंट्यूटिव पर्सन है, बहुत लाइक वाइजली डिसीजंस लेते हैं। यहाँ पे भी सॉलिट्यूड का कार्ड है, ये अपने इंट्यूशंस को बहुत अच्छे से यूज करते हैं गाइस। इनके रूट चक्रा बहुत ज्यादा एक्टिव होगा। ये पर्सन फाइनेंशियली बहुत ज्यादा एबंडेंट होगा और ये पर्सन आपके लाइफ में एक लक की तरह काम करेगा। जब ये पर्सन आपके लाइफ में एंटर करेगा गाइस, आप लोगों के भी लाइक कैरियर में, आपके मनी फाइनेंसेस में बहुत कुछ ग्रोथ आपको भी देखने को मिलेगा गाइस। मैंने बोला ना, ये पर्सन बहुत विक्टोरियस है, जहां पे भी जाते हैं ये पर्सन अपने साथ विक्ट्री को लेके जाते हैं। यूनिकॉर्न देखिए, इनवाइट सेरेंडिपिटी। ओके, ये लाइक कुछ लोगों के लिए पर्सन थोड़े मिस्टीरियस भी होंगे, आपको इतनी इजीली तो एक्सप्रेस नहीं करेंगे। अगर पास के पर्सन है तो डेफिनेटली बहुत ही लाइक स्टबर्न बिहेव करेंगे आपके सामने। हमें ऑथोरिटी का कार्ड पहले भी मिला था, जो एक स्टबर्न एनर्जी को बताता है, जो एक ऐसे एनर्जी को दिखाता है जहाँ पे ये पर्सन है ही एक ऐसे पोजीशन में, एक ऐसा उनका काम हो सकता है जहाँ पे हो सकता है बहुत लोगों के लिए कोई हीलर हो, बहुत लोगों के लिए कोई बॉस हो सकते हैं, बहुत लोगों के लिए कोई हाई पोस्ट में होंगे ये, जहाँ पे ये गाइडेंस देंगे लोगों को। कुछ लोगों के लिए नेवी आर्मी में भी हो सकते हैं ये इंसान, आई डोंट नो कितनों के लिए है, बिकॉज पहले भी हमें कुछ ऐसे लाइक मिला था एनर्जीज, लेकिन मैंने आपके साथ शायद शेयर नहीं किया अभी, इसलिए बता रहा हूँ। शेयर आप देखिए, लिव इन द मोमेंट। मैंने बताया था ना, ये पर्सन प्रेजेंट में जीने वाले इंसान है, ऐसा इंसान नहीं है बहुत ज्यादा फ्यूचर के बारे में सोच सोच के टेंशन लेंगे जो आप लोग कर रहे हैं, तो आपको वो नहीं करना है। आपको इस प्रेजेंट टाइम में जीना है, बिकॉज इस पर्सन को पता है लिव एट द मोमेंट, लिव इन द मोमेंट, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एनलाइटनमेंट देखिए यहाँ पे, प्योर परस्यू स्पिरिचुअल ग्रोथ। देखिए ये पर्सन स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा एवेकिंग पर्सन होंगे, मैंने बताया ही था। यहाँ पे भी मुझे वो वाइब्स मिल रहे हैं, लाइक अगर आप फीमेल के लिए देख रही है तो माय गॉड, एक बहुत ही लाइक गॉडेसेस की तरह होंगे आपके लाइफ में। उनसे एक उनका ऑरा इतना मैग्नेटिक होगा कि आप लाइक बहुत ज्यादा उनकी तरफ अट्रैक्टेड होंगे आप, और बहुत सारे लोग भी इनकी तरफ अट्रैक्टेड होते हैं। ये पर्सन से लोगों को हीलिंग प्रोवाइड होता है, ये पर्सन एक हीलर का काम करते हैं, सब जगह बस हीलिंग का ही मैसेज मिल रहा है, इसके लिए मैं बता रही हूँ। ड्रीमर, बिलीव इन योर ड्रीम। हो सकता है आप किसी को, आपके ड्रीम में कोई पर्सन आता है, आप किसी को देखते हैं ड्रीम में, मुझे लग रहा है, और ये पर्सन तो बहुत हद तक ड्रीमी पर्सन होंगे। ये अपने लाइफ में चीजों को मैनिफेस्ट करते होंगे, जो उनको चाहिए ये उसी चीज को मैनिफेस्ट करने वाले पर्सन है। और आप लोग भी ऐसे हैं कि डेफिनेटली आप किसी पर्सन के लिए वेट कर रहे हैं, जो मैंने आपको बोला है, तो वो पर्सन आपके ड्रीम्स में भी आते हैं गाइस। अगर ऐसा कुछ सिचुएशन बनते हैं तो डेफिनेटली आपके लाइफ में वही पर्सन आ रहे हैं। नॉलेज, सीक नॉलेज, मैंने बताया था ना, ये पर्सन बहुत नॉलेजेबल है, बहुत लाइक टैलेंटेड है। लेजेंड, देखिए एक लेजेंड का वाइब्स आ रहा है। लर्न फ्रॉम दोज हु इंस्पायर, ये लोगों को बहुत ज्यादा इंस्पायर करेंगे गाइस, मैंने पहले ही बताया था। इनसे इनका काम ही ऐसा होगा जहाँ पे लोग इनको बहुत ज्यादा जानते हैं। बहुत लोगों के लिए इस सिंगर का मुझे वाइब्स आ रहा है कि शायद इनको सिंगिंग का शौक है, वो भी वन टाइप ऑफ हीलिंग होता है जहाँ पे लोगों को सुकून मिलता है। इनका वॉइस हो सकता है बहुत अच्छा है बहुत लोगों के लिए, आई डोंट नो ये किसी के लिए मैसेज हो सकता है। बहुत हद तक इनको लाइक अपने लुक्स के ऊपर काम करना भी बहुत पसंद है, लाइक बहुत अच्छे कपड़े पहनना, बहुत लाइक अपने आप को एक ऐसे मीन्स बोलते हैं ना सब तरीके से, मीन्स खुद को ये बहुत ही सही तरीके से रखते हैं। आप लोग समझ पा रहे हैं मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहे हो। लाइक लुक्स वाइज हो गया, इनका पर्सनैलिटी वाइज हो, जो भी आप, मैंने बोला ना, आप जब भी उनको देखेंगे ये कंप्लीट चेंज पर्सन होंगे। अगर ये आपके पास की पर्सन भी है, ये बहुत ही ज्यादा चेंज पर्सन होंगे गाइज, ये मैं आपको बता सकती हूँ। अभी देखते हैं आप लोगों का कौन आ रहा है मेरे व्यूवर्स के लव लाइफ में आने वाले नेक्स्ट 1 मंथ में कौन आ रहा है। यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के लव लाइफ में कौन आ रहा है, क्या इस पर्सन को मेरे व्यूवर्स जानते हैं। नाइट ऑफ सोर्स, देखिए गाइस आपके लाइफ में एक्शन आ रहा है, कोई तो आपकी तरफ आ रहा है, और ये पर्सन बहुत हद तक मुझे ऐसे लग रहा है। ओके देखिए 6 ऑफ कप्स, मैंने बताया था ना, कुछ लोगों के लिए आपके पास लाइफ से जुड़े हुए हो सकते हैं, आपके पास लवर हो सकते हैं, चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं,
कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसको आप बहुत साल पहले मिले थे, तो वो कोई पर्सन हो सकता है जिनके साथ आप रिलेशनशिप में भी नहीं थे, तो ऐसे कोई पर्सन आपके लाइफ में फिर से वापस एंट्री मार सकते हैं आने वाले 1 मंथ में, और इनके साथ आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। मैंने बताया था ना, किंग ऑफ वॉन्ड्स वाला पर्सनालिटी है उस पर्सन का, बहुत अट्रैक्टिव, लोगों के साथ बहुत ज्यादा ओपन अप होके बात करना। बहुत लोगों के लिए, अगर आप मेल के लिए देख रहे हैं तो थोड़े इनके एनर्जीज फ्लर्टेशियस हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि लाइक कुछ अनहेल्दी टाइप्स है, ऐसा बिल्कुल नहीं। ये लाइक अपने लिमिट्स, अपने बाउंड्रीज को इनको पता है कितने हद तक अपनी बाउंड्रीज में रहना है, तो ये पर्सन बिल्कुल वैसा है। अगर फीमेल के लिए देख रहे, सेम जो मैंने बताया है, एक गॉडेसेस की तरह आपको वाइब्स आएगा, इसके लिए ही लोग इनकी तरफ अट्रैक्टेड होंगे। ये बिल्कुल ऐसे पर्सन होंगे। दूसरा, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप किसी के लिए वेट कर रहे हैं कि कोई आपकी तरफ एक्शन ले, तो डेफिनेटली वो पर्सन आपके लिए एक्शन लेंगे। और इस पर्सन के जोडिएक जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं। और देखते हैं मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ में कौन आ रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स देखिए, बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि ये एक ऐसा कनेक्शन है जिसमें कोई ग्रोथ नहीं था बहुत टाइम से। मैंने बोला है ना, कुछ लोगों के लिए बहुत साल भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए 1-2 साल हो सकते हैं। तो अगर ऐसा किसी पर्सन के तरफ से आपका लाइक लव लाइफ स्टक था, तो ऐसे कोई पर्सन आपकी तरफ एक्शन ले सकते हैं गाइस। 10 ऑफ वॉन्ड्स देखिए, मैंने बताया था ना, आप लोगों के बीच में कुछ ऑब्स्टिकल चैलेंजेस आ सकते हैं। मुझे लग रहा है पहले ये ऑब्स्टिकल चैलेंजेस, ये थर्ड पार्टी इनके लिए फैमिली था, जिसके लिए इन्होंने उस थर्ड पार्टी को चूज किया था, आपको चूज नहीं किया था। मुझे वो भी लग रहा है। यहाँ पे 10 नंबर भी आया है, तो उनका बर्थ डेट हो सकता है। तो ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन होंगे। मैंने बताया था ना, बाद में जाके आपका इनके साथ शादी होने का तो हाई चांसेस है, जैसे कि आप लोग है स्पिरिचुअल कनेक्शन में। लेकिन आज मैं कोई शादी रिलेटेड वीडियो नहीं बना रही हूँ, इसके लिए मैं आपको इतनी शादी के बारे में नहीं बोल रही हूँ। लेकिन ये कनेक्शन बहुत ही ज्यादा ग्रो करेगा गाइस, ये बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। 7 ऑफ कप्स देखिए, अगेन आपको ऑप्शंस बहुत सारे मिलेंगे गाइस, यू नीड टू चूज वाइजली। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स देखिए, मैंने बताया है ना, ये पर्सन लाइक आपके साथ इनका एक अगर आप इस पर्सन को ये सोच के आप देख रहे हैं इस वीडियो को कि इस पर्सन, ये जो भी आएगा इनके साथ मेरी शादी होने का क्या चांसेस है, तो गाइस हाई चांसेस है। मैं वही आपको बता रही हूँ। ये लाइक एक फैमिली पर्सन होंगे जिनके साथ आपका लाइक अगर आप शादी तक सोचेंगे तो डेफिनेटली ये बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ पे कुछ कंफ्यूजिंग ऑफर्स भी आपके सामने आएंगे, जो एक इल्यूजन आपके सामने क्रिएट कर सकते हैं। बिकॉज बहुत लोग अभी ऐसे हैं कि जिद में भी है कि नहीं, मुझे नए पार्टनर ही अट्रैक्ट करना है। तो उनके लिए मैं बता रही हूँ, बी केयरफुल। बिकॉज यहाँ पे आप ऐसे करते करते कोई कार्मिक को अट्रैक्ट मत कर लीजिएगा, बिकॉज यहाँ पे जाके आपको बाद में बैकस्टेप मिल सकता है। ये एक पॉसिबिलिटीज है। तो जैसे कि हम लोग 1 महीने के लिए कर रहे हैं ये रीडिंग, लेकिन जरूरी नहीं है कि 1 महीने में ही ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे। बहुत लोगों के लिए ये 1 महीने से ज्यादा भी हो सकता है, बिकॉज ये डिवाइन टाइमिंग सबका तो नहीं होता है एक साथ। अभी देखते हैं गाइडेंस क्या है इस कनेक्शन के लिए, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए इस कनेक्शन का, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए इस कनेक्शन में, मेरे व्यूअर्स क्या गाइडेंस ओके। यू आर गुड अनफ देखिए, मैंने बताया था ना कि आप लोग खुद ही बहुत देते गए हैं, आपको कभी कुछ मिला नहीं है। इसके लिए आप लोग ये सोचते हैं कि शायद आप में ही कुछ कमी है, तो ये मैसेज आपके लिए है गाइज। यू आर गुड अनफ। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि आप में कोई गलती है, आप में कुछ कमी है, ये सब कुछ आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। ये सारे डिवाइन का खेल है, ये जो कर रहे हैं सभी डिवाइन ऊपर वाला ही कर रहा है आपके लाइफ में। व्हाट do you need to release? You need to release all your negative thoughts, all the negative situations, negative person, toxic people जो भी आपके लाइफ में है, आपको उन सभी चीजों को रिलीज करने के लिए बोला गया है। आपको स्टकनेस को रिलीज करने के लिए बोला गया है। आप लोग बहुत ज्यादा सोच रहे हैं कि आपकी लव लाइफ में कभी कुछ सही नहीं होगा, तो उस थॉट को आपको रिलीज करने के लिए बोला है। न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस देखिए, न्यू मून इन लिब्रा देखिए, मैं वही बता रही थी, एक न्यू रोमांटिक साइकिल तो आपके लाइफ में आ रहा है। बिकॉज मैं बता ही रही थी आप लोगों को कि ये हम देख रहे हैं कि आपके लाइफ में कौन आ रहा है, तो एक न्यू रोमांटिक साइकिल तो स्टार्ट हो ही रहा है। और दूसरा है
यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। देखिए मैं वही बता रही थी, बिकॉज आपका जो गोल है, आप जिस गोल के ऊपर इतने टाइम से फोकस कर रहे हैं, आपको वो मिलेगा गाइज। यू आर वेरी क्लोज टू दैट। सो आपको यहाँ पे पॉजिटिव रहना है, खुद को हील्ड रखना है, ताकि आप वो सभी चीजों को अट्रैक्ट कर पाओ। पहले भी हमें ड्रीम का मैसेज मिला था, अभी भी हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। आपका जो सपना है आप आगे फुलफिल करना चाहते, उसके ऊपर यकीन रखो। आपको जो ड्रीम्स आ रहे हैं, अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन का ड्रीम आपको आ रहा है तो उस पर यकीन रखो, बिकॉज वो आपके लिए सच होने वाला है। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। देखिए आपको यहाँ पे कॉन्फिडेंट रहना है गाइज, बिकॉज वही आपके सक्सेस की चाबी है। एंड एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस का कार्ड है नीचे। तो एक पावरफुल चेंजेस तो आपके लाइफ में आ रहा है, आपके लव लाइफ में इन कमिंग 1 मंथ। अभी ये सबके लिए 1 मंथ में नहीं होगा, बिकॉज दिस इज जनरल रीडिंग, ये मैं किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं कर रही हूँ। तो बिल्कुल ऐसे ही पर्सन है गाइस जो आपके लाइफ में आ रहे हैं, तो आप इसको अट्रैक्ट कीजिए। इसको अट्रैक्ट करने के लिए आप मैनिफेस्ट कीजिए कि आपको जैसा पार्टनर चाहिए, आप बिल्कुल वैसे मैनिफेस्ट कीजिए, आपको वही पर्सन दिया जाएगा यूनिवर्स की तरफ से। और बहुत लोगों के लिए तो ऑलरेडी ये आपके पास से निकल के आ रहा है, जो मैंने आपको बोला ही है, जिनके साथ आपका एक डेस्टाइन कनेक्शन है, आपका एक स्पिरिचुअल बॉन्ड है जो टूटे ही नहीं टूटेगा। बहुत लोगों के लिए आपके सोलमेट भी होंगे गाइस, जरूरी नहीं है सबके लिए ट्विन फ्लेम्स है। नो, सबके लिए ट्विन फ्लेम कभी नहीं होता है। बहुत लोगों के लिए आपके सोलमेट है, और बहुत लोगों के लिए ये जो भी है आपके डेस्टाइन पार्टनर है गाइस। भले ही जिस भी आप जर्नी में हो, अगर आपको ये सारे नंबर्स दिखते हैं तो डेफिनेटली आप इसको क्लेम कीजिए गाइस। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज आज आप लोगों के लिए निकला है। बहुत हद तक आप लोगों का कंफ्यूजन दूर हुआ है, तो खुद को सही से हील कीजिए, खुद के बारे में बुरा मत सोचिए, खुद को पहले प्यार दीजिए गाइस, तभी आप अपने लाइफ में ये सारी चीजों को अट्रैक्ट कर पाएंगे। इसी को कहते हुए मैं वीडियो को करती हूँ स्टॉप। अभी हम करेंगे दूसरे पाइल का रीडिंग, अगर आपको वो देखना है आप तब भी देख सकते हैं गाइस। बाय, टेक केयर। ये पाइल नंबर 2, अगर आप लोगों ने सिलेक्ट किया है 555 एंजल नंबर को, और अगर आप लोगों ने सिलेक्ट करके आए इस ब्यूटीफुल कार्ड को जो है ब्लॉसमिंग एबंडेंस, तो चलिए देखते हैं कि आपके लव लाइफ में आने वाले नेक्स्ट 1 मंथ में कौन आ रहे हैं, कैसे होंगे वो पार्टनर, क्या आप उनको जानते हैं या कोई नए पार्टनर है, हम वो भी देखेंगे गाइस। जिन भी व्यूअर्स ने इस फाइल को सिलेक्ट किया है, आई थिंक आप अपने लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं। अभी तक जो भी सिचुएशन आप लोगों का है, जहाँ पे आप स्टक है, आप उसमें एक चेंज चाहते हैं, और ये चेंज आप बहुत ही जल्दी चाहते हैं। आप ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये सारे सिचुएशन से आप बाहर निकल जाओ, बिकॉज आपका लाइफ लाइक बहुत लोगों के लिए लाइक ऐसे टॉक्सिक बन गए हैं सभी साइड्स में। हो सकता है आपका करियर हो गया, आपका पर्सनल लाइफ तो है ही, सभी को इन्वॉल्व करके मुझे ऐसे लग रहा है कि आप बहुत ही ज्यादा मीन्स ऐसा बन गया है आपके सिचुएशन कि आप अभी उन सबको डील ही नहीं कर पा रहे। बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, स्लीपलेस ऑफ नाइट्स, ये सब कुछ मुझे आप लोगों के लिए फील हो रहा है। लेकिन चलिए यहाँ से देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या गुड न्यूज आ रहा है आपके लव लाइफ में। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी। ये जनरल रीडिंग है गाइस, टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपको मिलेगा तभी से रेजोनेट करेगा नेक्स्ट 1 मंथ तक। और दूसरा ये है, बहुत लोग मुझे ये भी पहले भी कमेंट कर चुके हैं कि आप हमेशा 1 मंथ बोलते हैं, लेकिन 1 मंथ में तो कभी कुछ होता ही नहीं है। वो इसलिए होता है गाइस बिकॉज सबसे पहली बात तो ये है कि आप लोगों का डिवाइन टाइमिंग नहीं आता है, और दूसरा ये है आप खुद के ऊपर काम नहीं करते हो। आप सिर्फ वेट करके बैठ जाते हो कि कब वो 1 मंथ जाएगा, कब आएंगे पार्टनर। तो ऐसे करने से भी गाइस नहीं होगा, आपको अपने इनर वर्क करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत कुछ है, हो सकता है इस फाइल में भी अभी आप ये सोच रहे हैं कि आप बोल तो रही है 1 मंथ, कब 1 मंथ में कैसे होगा, तो वही मैं बता रही हूँ। जो लोग अभी ये बात सोच के इस रीडिंग को देख रहे हैं, बहुत कुछ हो सकता है गाइज अगर आप पॉजिटिवली उसको मैनिफेस्ट करो, बिकॉज कार्ड यू हैव सिलेक्टेड दैट इज ब्लॉसमिंग एबंडेंस। तो सच में ये एबंडेंस की ही बात करता है, एंड एक बहुत बड़ा पॉजिटिव शिफ्ट होगा, एक ट्रांसफॉर्मेशन है 555 नंबर। चलिए देखते हैं, ओपन माइंड होके देखिए इस वीडियो को, क्या निकलता है आप लोगों के लिए, आपकी लव लाइफ में कौन आ रहा है। बस बहुत हो गया शफल, अभी निकालते हैं कार्ड्स। फॉरगिवनेस कार्ड नंबर 14 आया है आप लोगों के लिए। क्रिएटिविटी कार्ड नंबर 7 आया है, 7 + 7 14। तो यहाँ पे
मुझे लग रहा है कि ये पर्सन एक अवेकन पर्सन होंगे। बाउंड्रीज 2 नंबर का कार्ड है। लव 20 नंबर का कार्ड है। सैक्रेड वुमन, मैंने बताया था कि ये पर्सन थोड़े अवेकन पर्सन हो सकते हैं, स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं। देखिए 27 नंबर का कार्ड ने हमें वो क्लैरिफाई कर दिया है। द सैक्रेड वुमन, डिवाइन मैस्कुलिन, ओके, सेरेंडिपिटी। तो यहाँ पे गाइस मुझे जो लग रहा है आप लोगों के लिए, ये ऐसे पर्सन हैं, बहुत लोगों के लिए इनके अंदर एक नेचर होगा जो है एक फॉरगिविंग का नेचर। अगर ये कोई आपके पास के पर्सन है जिनके साथ हो सकता है आप लोगों की तरफ से कुछ इश्यूज हुआ है या उनकी तरफ से कुछ इश्यूज हुआ है, तो ये बिल्कुल ऐसे पर्सन है जो खुद भी माफी मांगने वाले हैं और दूसरों को भी माफ करने वाले पर्सन है गाइज। तो ऐसे पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं अभी नेक्स्ट 1 मंथ में। बहुत लोगों के लिए, जैसे कि मैंने बताया है, इस पर्सन के अंदर मुझे एक अवेकनिंग का वाइब्स लग रहा है। दैट मीन्स ये पर्सन बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन होंगे, एक अवेकन पर्सन होंगे। एक सैक्रेड वुमन का कार्ड आया है जो ये बता रहा है कि ये कंप्लीटली एक विश फुलफिलमेंट जैसा है। ये पर्सन एक ऐसे पर्सन होंगे जो दूसरों को हेल्प करने वाले होंगे, दूसरों को हील करने वाले पर्सन है। इनके अंदर भी कुछ मिस्टिक पावर्स होगा, लाइक एक हीलिंग पावर्स होगा, या ये कोई हीलर हो सकते हैं, कोई स्पिरिचुअल हीलर, मोटिवेशनल स्पीकर, ऐसे भी ये पर्सन हो सकते हैं। और दूसरे बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में लाइक एक चेंज लेके आ रहे हैं ये पर्सन। ये भी मुझे यहाँ पे बहुत हद तक लग रहा है आप लोगों के लिए। दूसरा ये है कि ये एक ऐसे पर्सन होंगे जिनको बहुत अच्छे से अपने लाइफ में बाउंड्रीज सेट करना अच्छे से आता है, बिकॉज यहाँ पे बाउंड्रीज का कार्ड आया है जो मुझे ये दिखा रहा है। और बहुत लोगों के लिए मुझे ये मैसेज भी यहाँ पे मिला है कि आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस हो सकता है, आप लोगों के बीच में कुछ बाउंड्रीज होंगे जिसको आप दोनों को क्लियर करना होगा टू ग्रो दिस रिलेशनशिप। ये अभी बहुत लोगों के लिए कुछ हद तक लाइक सोसाइटी का कुछ इश्यू हो सकता है, जैसे आप मान के चलो रिलीजन, कास्ट का इश्यू हो गया, एज डिफरेंस हो गया, तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा इश्यूज आप दोनों के बीच में, कुछ ना कुछ बाउंड्रीज होगा जो इस पर्सन को भी, अगर ये कोई आपके पास के पर्सन है, मैं तो ही बता रही हूँ, आप रिलेट कर पाओगे। इस पर्सन को कुछ बाउंड्रीज थे जिनको उन्होंने क्रॉस नहीं किया था, ऐसा कुछ इश्यू पास में आप लोगों का हो सकता है जिसका माफी मांगने अभी वो आपकी तरफ आ रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे फॉरगिवनेस का कार्ड हमें पहले मिला है, 14 नंबर का कार्ड है। बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि उनके अंदर जो भी मैस्कुलाइन एनर्जी है, जो मीन्स लाइक बहुत बोल्ड, ये पर्सन बहुत बोल्ड हो सकते हैं, बहुत कॉन्फिडेंट होंगे। अगर पहले ये बिल्कुल वैसे नहीं है तो अभी उनका एविकनिंग हो गया है और उसके बाद इस पर्सन के अंदर ये मैस्कुलिन एनर्जी आया है। और ये पर्सन लाइक बहुत करेजियस भी होंगे, डेफिनेटली होंगे करेजियस। अगर ये पहले नहीं थे तो अभी ये पर्सन कंप्लीट चेंज हो गया है। बहुत हद तक इनका कोई बिजनेस हो सकता है, कोई गवर्नमेंट जॉब भी इनका हो सकता है, कुछ इनका क्रिएटिव फील्ड होगा जिसके ऊपर वो बहुत ज्यादा काम करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि बहुत लाइमलाइट में रहने वाले लोग हैं, पर्सन है जिनको लोग बहुत अच्छे से अप्रिशिएट करते हैं, लोग जानते हैं इनको, तो डेफिनेटली उनका कुछ ना कुछ तो क्रिएटिव फील्ड होगा इस पर्सन का। कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी इस पर्सन को क्रिएट करना आता है, इनको ये सिचुएशंस बनाना आता है कि कैसे सिचुएशंस को डील किया जाता है, इस पर्सन को बहुत अच्छे से आएगा। ये पर्सन लाइक ऐसे पर्सन होंगे, इक्वल गिव एंड टेक करने वाले पर्सन होंगे। अगर पहले इन्होंने आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया था तो अभी ये पर्सन आपके लिए लव लेके आ रहे हैं, इक्वल गिव एंड टेक लेके आ रहे हैं। अगर आप कमिटमेंट के लिए वेट करें तो हो सकता है आपको कमिटमेंट भी मिल सकता है, लेकिन वो हम कैरेट से बताएंगे। लेकिन यहाँ से मुझे ये लग रहा है कि बहुत ही ज्यादा मीन्स एक एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है जो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट नंबर्स 2 है, 27, 12, 20, 14 है। कुछ लोगों के लिए बर्थ डेट हो सकता है 20, एज 27 हो सकता है, 7 हो सकता है उनका लकी नंबर 7 हो या आपका हो। और आपका भी मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग भी धीरे धीरे हील हो रहे हैं, आप लोग भी स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं। बहुत लोगों के लिए आपके डिवाइन मैस्कुलिन भी होंगे। अगर आप कोई
मेल के लिए देख रहे हैं, लाइक डिवाइन मैस्कुलिन का सारे क्वालिटीज उनके अंदर होंगे। तो आप जैसे एक स्पाउस के बारे में सोचते हैं, एक पर्सन के बारे में सोचते हैं जो आपके लव लाइफ में होना चाहिए, एक ऐसा पर्सन जो बहुत कॉन्फिडेंट हो, गुड लुकिंग हो, स्मार्ट हो, लाइक बहुत कुछ उनके अंदर पावर्स का मतलब मैं सिर्फ इस पावर के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, लाइक एक सिचुएशन को डील करने का पावर, अगर आप लोग के बीच में कुछ बाउंड्रीज है उसको हैंडल करने का पावर, तो ये पर्सन कंप्लीट एक पैकेज होंगे आपके लिए, जो आपकी लाइफ में आने वाले हैं नेक्स्ट 1 मंथ में। अभी ये कोई पास के पर्सन है, न्यू पर्सन है, आपको पता है। और दूसरा देखिए यहाँ पे ब्लॉसमिंग एबंडेंस आ रहा है, तो अगर कोई ऐसा है जिसके साथ आप एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते, एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते, तो डेफिनेटली वो तो होगा ही। ब्लॉसमिंग एबंडेंस आप लोगों ने सिलेक्ट किया है, तो एबंडेंस के तो भाई भर भर के एबंडेंस आएंगे। और जो है 555 एंजल नंबर, जो एक ट्रांसफॉर्मेशन की बात तो करता ही है, लेकिन आपको भी यहाँ पे ये मान के भी चलना होगा, यू नीड टू एक्सेप्ट जो भी आपको मिल रहा है। अगर कोई आपके लिए फॉरगिवनेस लेके आ रहा है, तो आपके लिए एक गाइडेंस भी है कि आप सिचुएशंस को देखो, और अगर आपको लगता है, आपके इंट्यूशंस आपको गाइड करते हैं कि यू शुड फॉरगिव दैट पर्सन, सो डेफिनेटली आप वो कीजिए। बिकॉज बहुत लोगों के लिए कोई पास के पर्सन होंगे, कुछ लोगों के लिए, कुछ पर्सन व्यूअर्स के लिए ही मैं बता रही हूँ, सबके लिए नहीं बता रही हूँ। ये आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, बिकॉज पहले भी हमें वो एनर्जीज मिला था। आपको 777 एंजल नंबर बहुत ज्यादा दिखता है, शायद मुझे ऐसे लग रहा है आप लोगों के लिए। अभी यहाँ से देखते हैं कि ये कौन है, कौन पर्सन है जो आपके लिए आ रहे हैं नेक्स्ट 1 मंथ। मेरे व्यूअर्स के लव लाइफ में कौन आ रहा है, मेरे व्यूअर्स के लव लाइफ में कौन आ रहा है, मेरे व्यूअर्स के लव लाइफ में कौन आ रहा है। ओके, मेरे व्यूअर्स के लव लाइफ में कौन आ रहा है जिन्होंने 555 एंजल नंबर को सिलेक्ट किया है और ब्लॉसमिंग एबंडेंस कार्ड को सिलेक्ट किया है। आप लोगों को 333 एंजल नंबर भी शायद गाइस बहुत ज्यादा दिखता है, या किसी का बर्थडे ट्री हो सकता है जो इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं। देखिए मैंने ट्री का बात किया, यहाँ पे 3 नंबर का कार्ड आ गया, सोलर प्लेक्सिस चक्रा। जैसे कि मैंने आपको बताया है, ये पर्सन बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे, अपनी बातों को रख पाएंगे, बहुत ही करेजियस इंसान होंगे। देखिए उनके सोलर प्लेक्सिस चक्रा बहुत ही ज्यादा बैलेंस इंसान होगा ये गाइस, बहुत ज्यादा बैलेंस इंसान होगा जो मैंने बताया है। अगर ये कोई ऐसे पर्सन है जिनके अंदर पहले कॉन्फिडेंस की कमी थी, आपसे माफी मांगने के लिए, आपके सामने बातों को एक्सप्रेस करने के लिए, तो ये पर्सन अभी धीरे धीरे कॉन्फिडेंस में आ रहा है। बहुत हद तक ये मेरे व्यूअर्स का भी एनर्जी हो सकता है, अगर आप कोई मेल है, अगर आपकी तरफ से ऐसा सिचुएशन है तो डेफिनेटली। देखिए मेंटल कॉन्फ्लिक्ट 2 नंबर का कार्ड, फिर से 2 नंबर का कार्ड है, दैट मीन्स 222 एंजल नंबर भी आपको दिखता है। दैट मीन्स आपको गाइडेंस भी दिए जाते हैं यूनिवर्स की तरफ से, आपको साइंस मिलते हैं, सिंक्रोनिसिटीज आपको देखने को मिलता है, लेकिन आप उसको डिनाई करते हैं गाइज। आपका भी यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रहा है, जिसके लिए आप बहुत ज्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में फंसते रहते हैं, आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते रहते हैं। तो आपको ओवर थिंकिंग को बंद करना है गाइज, आपको थोड़ा पेशेंस में रहने के लिए भी बोला गया है। बेस चक्रा, इस पर्सन के रूट चक्रा बहुत ज्यादा एक्टिव होगा। देखिए बेस का कार्ड आया है। और दूसरा मुझे ये भी लग रहा है, ये पर्सन फाइनेंशियली भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, बहुत स्टेबल होगा, इनके पास कुछ स्टेबल जॉब होगा। जैसे कि मैंने बताया कुछ लोगों के लिए गवर्नमेंट जॉब हो सकता है इनका, अगर कुछ बिजनेस है तो भी बहुत ही सक्सेसफुल होंगे अपने बिजनेस में, या अगर ऑनलाइन वो कुछ करते हैं तो वहां पे उनका नेम फेम बहुत ज्यादा होगा, फैन फॉलोइंग्स उनके बहुत ज्यादा होंगे। देखिए हार्मनी का कार्ड है, 6 नंबर का कार्ड। बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये आपके कोई सोलमेट हो सकते हैं, आपके कोई पास के लवर हो सकते हैं गाइज। ये बहुत लोगों के लिए मुझे ये मैसेज अभी मिला है, ये एक ऐसे पर्सन है जो आपके साथ हार्मनी करने के लिए आ रहे हैं, जिन्होंने पहले ही आपके लिए नहीं किया था। थ्रोट चक्रा, देखिए इस पर्सन का थ्रोट चक्रा भी एक्टिव होगा, या इनका वॉइस बहुत ज्यादा लाइक इनका वॉइस बहुत स्ट्रांग होगा। स्ट्रांग का मतलब मैं आपको ये समझा रही हूँ, लाइक एक हैवीनेस होता है ना वॉइस में, तो इनके वॉइस में एक ऐसा हैवीनेस आपको फील हो सकता है। लाइक बहुत स्वीटली भी बोलते हैं। हैवीनेस का मतलब ये नहीं है कि आप स्वीट नहीं हो सकते, मैं वो नहीं बता रही। लाइक एक बहुत डेप्थ होगा उनके आवाज में, मुझे ऐसा लग रहा है।
बिकॉज ये पर्सन बहुत ज्यादा उनका थ्रोट चक्रा हील होगा। कुछ लोगों के लिए ये टीचर का मुझे वाइब्स आ रहा है, लाइक उनके टीचिंग का प्रोफेशन से वो हो सकते हैं जो आपके लाइफ में यार। यूनिवर्स देखिए 21 नंबर का कार्ड है, चलो क्लैरिफाई तो हो ही गया है। ये वो पर्सन है गाइस जिसके साथ आपका एक साइकिल एंड हुआ है, एक कार्मिक साइकिल आप लोगों का कंप्लीट हुआ है। आप लोगों का कर्मा एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ था, जिसका एंडिंग यहाँ पे हुआ है। ये इसलिए भी हुआ था बिकॉज आपका पास्ट लाइफ से भी कुछ कनेक्शन हो सकता है, ये आपके सोलमेट हो सकते हैं। तो इसके लिए भी कुछ आप लोगों के कर्मास थे जिसको एंड होना इस लाइफ टाइम में बहुत जरूरी था, जो एंडिंग आप लोगों का हुआ है। अभी ये फिलहाल अगर कोई सिंगल देख रहे हैं तो ये पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस से होंगे, और अगर आप पुराने पर्सन के लिए भी सोच रहे हैं, आपके मन में वो पर्सन है कि उन्हीं से आपको कुछ आंसर चाहिए, उन्हीं से आपको फॉरगिवनेस चाहिए, तो डेफिनेटली वो भी पर्सन अभी बहुत सोच विचार कर रहे हैं अपने ऊपर। देखिए सॉलिट्यूड का कार्ड, ये पर्सन बहुत ज्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में। आपको एंजल नंबर 999 भी दिख सकता है गाइस, जो फिर से एक ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है। ये मैं बता पाऊंगी आपको कि ये पर्सन भी बहुत हद तक आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बहुत हद तक मुझे लग रहा है ये पर्सन भी, जैसे कि यहाँ पे फॉरगिवनेस आया है, इसके लिए मैं बता पा रही हूँ ये पर्सन एक ट्रांसफॉर्मेशन तो चाहते हैं आपके साथ। ये बहुत ज्यादा डीपली सोचते भी है इस कनेक्शन के बारे में। इनके लाइफ में कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकता है, जिसके लिए मेंटल कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड है कि वो ऑलरेडी किसी थर्ड पार्टी में फंसे हुए, वहां से वो पर्सन निकलेंगे और आपकी तरफ आएंगे। फुलफिलमेंट ऑफ विशेज, मैंने पहले ही बताया था कि ये पर्सन आपके लिए विश फुलफिलमेंट होगा। देखिए 99 हमें मिल गया, दैट मीन्स 999 एंजल नंबर आपको डेफिनेटली मिलता है देखने को। दैट मीन्स एक अबंडेंस आ रहा है, आप लोगों का कार्ड है ब्लॉसमिंग अबंडेंस। दूसरा है ये नंबर तो बहुत ही मैजिकल है, तो कुछ ना कुछ मैजिक तो आपके लाइफ में हो रहा है। रिकॉग्निशन एंड रिवर्ड मैंने बताया था ना, ये पर्सन बहुत फेमस होंगे, इनको बहुत सारे लोग जानते हैं गाइस। बहुत ही फेमस पर्सन है जिनको बहुत सारे लोगों का प्यार भी मिलता है। और जो भी है इनके लाइफ पे, इनका जो भी अभी सिचुएशन है, ये आपके लाइफ में तो फिर से वापस आएंगे। आपसे माफी मांगने का हाई चांसेस है बहुत लोगों के लिए। कुछ अपोलॉजी भी आपको रिसीव हो सकता है इस पर्सन से, बिकॉज फॉरगिवनेस हमें पहले ही मिला था। मैंने बोला था ना कि ये पर्सन खुद भी फॉरगिव करते हैं दूसरों को, और ये भी माफी मांगेंगे। ऐसा पर्सन नहीं है कि ईगो लेके बैठे रहेंगे। नो, सेलिब्रेशन, लेट गो एंड हैव फन। तो आप इस पर्सन से किसी सेलिब्रेशन में मिल सकते हैं। अगर कोई नए पर्सन के लिए आप वेट कर रहे हैं, कहीं पार्टी शादी वगैरह अगर कहीं पे आप जाओ तो वहां पे आप इस पर्सन से मिल सकते हो। या ये पर्सन, इनको खुद का ही बहुत शौक है, उनको सेलिब्रेशन पार्टीज वगैरह अटेंड करना। जैसे कि मैंने बताया ये पर्सन बहुत फेमस होंगे, तो उनको ये उनका हो भी सकता है कि बहुत ज्यादा पार्टीज वगैरह यहाँ पे जाते हैं, या इनका कुछ मीटिंग्स रहता है, कुछ कॉन्फ्रेंस रहता है जहाँ पे वो लोग सेलिब्रेशन भी करते हैं। ऐसा एक सिचुएशन यहाँ पे बन रहा है सबके लिए। तो डेफिनेट सेंसुअलिटी, एक्सप्रेस योर सेंसुअलिटी। ओके, ये पर्सन बहुत ज्यादा पैशनेट होंगे आपके लिए। अगर आपकी तरफ ये आएंगे तो डेफिनेटली आपके साथ ही लॉयल रहेंगे। आपकी तरफ उनको एक अट्रैक्शन होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा। और ये पर्सन खुद को भी लाइक बहुत ज्यादा एक सेल्फ लव करते हैं, खुद के बारे में भी सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके बारे में ही सोचेंगे, नो, इनको खुद के भी इमेज की बहुत ज्यादा चिंता रहेगा। लाइक अपने हेल्थ को लेके बहुत ज्यादा चिंता करेंगे। लाइक डाइट कॉन्शियस हो सकते हैं। लाइक खुद को जैसे मीन्स उनको सजा के रखना पसंद है। अगर कोई फीमेल के लिए देख रही है तो डेफिनेटली उनको बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, मेकअप करना, ये सब कुछ शौक उनका हो सकता है। सभी के लिए डेफिनेटली नहीं है। लॉन्ग हेयर्स हो सकते हैं अगर फीमेल है तो। जो भी एक ड्रीमी पर्सन होंगे, इनका सपना होगा, बहुत कुछ करने का सपना होगा इनका, लेकिन आपके सामने एक्सप्रेस भी करेंगे बातों को, बहुत ज्यादा एक्सप्रेस करेंगे, आपके लिए पैशनेट भी रहेंगे। जो मुझे यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे क्या है, डॉल्फिन है। डोंट वरी, बी हैप्पी। ओके, तो ये पर्सन आपको बोल भी रहे हैं कि आपको वरी नहीं करना है। एपिफैनी का कार्ड है, सीक क्लैरिटी। ये पर्सन आपको क्लैरिटी देगा। अगर ये कोई पास के पर्सन है जिन्होंने आपको अभी तक क्लैरिटी नहीं दिया है, तो ये पर्सन आपके लिए क्लैरिटी लेके आ रहे हैं। और ये पर्सन एक ऐसे होंगे जो एक प्रोवाइडर होंगे, ये लोगों को डायरेक्शन दिखाएंगे। कुछ लोगों के लिए इनसे मुझे हीलिंग के वाइब्स आ रहे हैं,
कुछ लोगों के लिए ये जैसे कि मैंने बताया है टीचर हो सकते हैं या जो भी, ओह माय गॉड इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए लेकिन एक फ्लिप हुआ ये तो मैं लूंगी। ओके मैंने बताया था ना कुछ लोगों के लिए अगर आप नए पर्सन के लिए देख रहे हैं तो आपको इस सेलिब्रेशन में मिल सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों का फ्रेंडशिप होगा, नर्चर ये रिलेशनशिप, या ये ऑलरेडी आपके फ्रेंड्स रह चुके हैं, पास के कोई फ्रेंड्स हो सकते हैं जो आपकी तरफ आ रहे हैं रिटर्न, तो आपको प्रपोजल्स वगैरह ऐसे किसी फ्रेंड्स से मिल सकता है जो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है आपके लिए। ग्रेटिट्यूड, बी ग्रेटफुल फॉर ऑल यू हैव। देखिए मैसेज आप लोगों के लिए भी है, आप लोगों को ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना है गाइज। अगर आप लोगों ने ग्रेटिट्यूड नहीं किया है अभी तक तो ग्रेटिट्यूड कीजिए। कंपटीशन, समोन, करेज एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। ओके बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये पर्सन ऐसे होंगे जिनको बहुत लोग पानी की मीन्स विश रखते हैं। एक कंपटीशन होगा आप लोगों के बीच में, मुझे ऐसे लग रहा है। आई डोंट नो, कुछ पर्टिकुलर व्यूवर्स के लिए ये मैसेज हो सकता है। ये पर्सन ऐसे होंगे बहुत ही ग्रेटफुल रहेंगे, जिनके साथ भी रहेंगे बहुत ग्रेटफुल रहेंगे। यूनिवर्स डिवाइन को भी मानते हैं। देखिए ये पर्सन कैसे हाथ उठा के यहाँ पे प्रे कर रहा है, तो ये पर्सन डिवाइन को मानते हैं, यूनिवर्स एंजल्स को मानते हैं, बिकॉज ये खुद इतने स्पिरिचुअल पर्सन है, इतना बिलीव करते हैं। हो सकता है आप लोग जैसे टैरोट वगैरह देखते हैं वो लोग भी ऐसे देखते हैं, या वो खुद ऐसा कुछ काम करते हैं हीलिंग का, एस्ट्रोलॉजर, इन सब का भी मुझे वाइब्स आ रहा है। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है। तो जो भी है उस इंसान के अंदर एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया है अगर कोई पास के पर्सन है। और अगर नए पर्सन है तो आपको अभी नहीं पता होगा, जब आप मिलेंगे इस पर्सन से तब आपको डेफिनेटली पता हो जाएगा। अभी देखते हैं टैरोट से क्लैरिफाई करते हैं कि ये पर्सन कौन है। मेरे व्यूवर्स के लव लाइफ में जो पर्सन आ रहे हैं वो कौन है। यूनिवर्स प्लीज हेल्प मी गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के लाइफ में जो पर्सन आ रहे हैं वो कौन है, प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी। 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके इस पर्सन के अंदर बहुत ज्यादा पेशेंस होगा गाइस, बहुत सोच समझ के बातों को रखना दूसरों के सामने। बहुत ही मेहनती इंसान होंगे, बहुत ज्यादा मेहनत करने वाले इंसान है। वर्कaholic भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। 5 ऑफ wands। ओके तो मैंने आपको पहले भी शायद बताया था कुछ लोगों के लिए आप दोनों के बीच में कुछ इश्यूज हो सकते हैं, थर्ड पार्टी इश्यूज, कुछ ना कुछ बाउंड्रीज हो सकते हैं। तो बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में फैमिली इश्यूज है, रिलीजियन, कास्ट, कम्युनिटी का इश्यू हो सकता है, जहाँ पे फैमिली इस कनेक्शन को नहीं मानते हैं। कुछ मदर फादर इश्यूज आप लोगों के कनेक्शन में रहा है पास में, जिसकी वजह से पर्सन ने आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, तो वो पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं गाइस। नाइट ऑफ सोर्स। देखिए बहुत तेजी से आप लोगों के लाइफ में एक्शन आ रहा है गाइस। जैसे कि मैं 1 महीने के लिए रीडिंग कर रही हूँ तो डेफिनेटली एम्परर। देखिए मैंने बताया था ना ये पर्सन एक ऐसे पोजीशन में होंगे जहां पे इनको बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत ही फेमस पर्सन होंगे। कुछ लोगों के लिए अपने फादर से बहुत ज्यादा कनेक्टेड होंगे। एक एम्परर एनर्जी मुझे मिला है, या उनके घर में उनके पेरेंट्स, फादर हो गया या दादाजी हो गया, ऐसा कोई मीन्स बुजुर्ग इंसान, मेल मुझे लग रहा है, जो जिनकी बातें उनके घर में ज्यादा माना जाता है। इसके लिए भी इस पर्सन ने आपके ये स्टैंड नहीं लिया, ऐसा एक सिचुएशन बन रहा है यहाँ पे। और ये खुद तो है ही एक बहुत अच्छे पोजीशन में, अच्छा उनका जॉब हो सकता है, पहले ही मैंने बताया है इनका कोई गवर्नमेंट जॉब हो सकता है, लॉ फील्ड से हो सकते हैं, जज हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, जहां पे उनको न्याय करना होता है। ये एक ऐसे पर्सन है, भले ही इनके खुद के लाइफ में जो भी चल रहा होगा, इनको दूसरे के लाइफ का मीन्स इनको जजमेंट देना होता है, ऐसा कुछ काम। जैसे कि मैंने लॉ फील्ड आपको बताया है। पेज ऑफ सोर्स, बहुत लोगों के लिए ये पर्सन आपको ऑनलाइन मिलेंगे, ऑनलाइन कनेक्ट करेंगे। अभी सबके लिए तो किसी सेलिब्रेशन या ऐसे नहीं मिलेंगे, तो ऑनलाइन आपको मिलेंगे। बहुत लोगों के लिए ये वो पर्सन है जिनको आप अभी भी ड्रीम्स में देखते हैं। आप लोग देखते हैं किसी को ड्रीम में। ये सब पेंटिकल्स डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए तो नए पर्सन होंगे ही, जो मैं पहले ही आप लोगों को बता रही थी। अगर कोई फीमेल के लिए देख रही है तो एक ऐसा पर्सन होगी ये फीमेल जो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग होंगी, एक इंडिपेंडेंट, इनका खुद का कुछ बिजनेस होगा, नेम फेम इनको बहुत ज्यादा मिला होगा कम एज में ही, बहुत ज्यादा हेल्थ ओरिएंटेड है, फ्रूट्स बहुत ज्यादा ये इंटेक करती है अपने डाइट में, मुझे लग रहा है। ये पर्सन एक ऐसे पर्सन होंगे बहुत लोगों के लिए, ये पर्सन आपको कैरियर में कहीं पे मिल सकते हैं जहां पे आप दोनों एक दूसरे के साथ काम करो, ऐसा भी कुछ बन सकता है आप लोगों के लिए। ये पर्सन एक ऐसे पर्सन है जो अपने पास से निकल के आपके लिए आ रहे हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स है जो एक पास का एनर्जी हमें दे रहा है। यहाँ पे मैजिशियन, देखिए ये पर्सन तो है एक मैजिशियन गाइस, जो मैंने आपको पहले जितनी आपको मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स बताया है वो मैजिशियन के कम पर्सन का तो नहीं है। डेफिनेटली आपके पर्सन मैजिशियन तो होंगे ही, और बहुत हद तक इनके जोडिएक एरीज हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्यूरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड
हाँ, यही जोडियक्स अभी तक रिफ्लेक्ट हुआ है। अगर जोडियक्स यहाँ पे कवर नहीं होते तब भी आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर आपके साथ एनर्जीज रेजोनेट कर रहे तो दिस इज योर रीडिंग। ये पर्सन कुछ हद तक मुझे लग रहा है थोड़े इनके अंदर एक प्लेफुल एनर्जी भी मुझे देखने को मिलेगा। ये तब आपके सामने ओपन अप होंगे जब पहले तो आपको ये बहुत ज्यादा स्टबर्न ही दिखेंगे, बहुत लाइक मैंने बोला है एक उनके वॉइस में एक हैवीनेस होगा, तो आपको पहले तो ऐसे ही लगेगा। लेकिन जब आप बाद में इंसान के साथ जब आप लोग का फ्रेंडशिप गहरा होगा, रिलेशनशिप अगर हुआ तो वो गहरा हुआ, तो डेफिनेटली आपको इनके अंदर एक प्लेफुल एनर्जी देखने को मिलेगा। एक सेंचुअलिटी का हमें जो कार्ड मिला था, तो वो सारे वाइब्स उनके निकल के आएंगे आपके लिए जब आप लोगों का रिलेशनशिप बहुत गहरा होगा। एंड नो डाउट यहाँ पे कुछ ना कुछ इश्यूज तो रहेगा, लेकिन फिर भी मैं 5 ऑफ वॉन्ड्स को एक बार क्लैरिफाई करती हूँ। 5 ऑफ वॉन्ड्स इज योर यूनिवर्स। ओके, मून। ओके, वही मैं बता रही हूँ, यहाँ पे कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन रहेंगे आप लोगों के रिलेशनशिप में, या ये पर्सन कुछ सीक्रेट्स हो सकते हैं जो आपसे छुपाएंगे, आपको नहीं बोलेंगे पहले, लेकिन धीरे धीरे नो डाउट ये तो रिवील होने ही वाला है आप लोगों के सामने। इस पर्सन के जोड़ी स्पाइसेस भी हो सकते हैं। बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि अगर पास्ट में आप किसी ऐसे पर्सन के साथ ऑलरेडी डील कर चुके हैं, तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों का रिलेशनशिप टूटा ही है किसी थर्ड पार्टी की वजह से। कोई ये थर्ड पार्टी फैमिली हो सकता है या कोई और पार्टनर भी हो सकता है। जो भी है, अभी इस कनेक्शन में एक न्यू बिगिनिंग होगा, बिकॉज ये पर्सन बहुत ज्यादा पैशनेट है आपके लिए, आपको अपना क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मानते हैं डेफिनेटली। तो आपकी तरफ ये पर्सन एक्शन तो लेंगे गाइस। अभी देखते हैं गाइडेंस क्या निकलता है आप लोगों के लिए। बहुत पॉजिटिव आज मैसेज निकला है इस फाइल के लिए। व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, गाइडेंस क्या है उनके लव लाइफ के लिए, क्या गाइडेंस है। कंक्लूजन्स आर विद इन रिच। ओके, आपको कंक्लूजन मिलने वाला है, बिकॉज एज यू हैव सिलेक्टेड 555 एंजल नंबर, तो डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आप लोगों के लाइफ में। लक इज ऑन योर साइड। अगर आप किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए सोच रहे हैं तो वही आपको बोला गया है कि लक आपकी तरफ है, ये पर्सन आपकी तरफ आ रहा है। अगर आप किसी के लिए वेट कर रहे हैं तो वो भी आपका यहाँ पे फुलफिल होगा। 2 कार्ड्स आए हैं। ए फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस। मैंने बताया ना, एक ऐसा क्लाइमेक्स आपको मिलेगा जो बहुत ही लाइक ऐसा क्लाइमेक्स होगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा, बिकॉज है ही एक ट्रांसफॉर्मेशन, तो वो कुछ अनएक्सपेक्टेड होगा आपके लिए। ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन। मैं वही बता रही हूँ, अगर कोई ऐसा पर्सन है जो आपके पास से आ रहा है, डेफिनेटली आ तो रहे हैं, तो अगर आपको वही यहाँ पे आपके लिए बोला गया है टाइम टू गिव रेदर देन टेक। वही मैं बता रही थी, आपको उनको माफ करने की जरूरत है अगर आपको ये लगता है, बिकॉज ये 2 कार्ड्स वही वाइब्स आप लोगों के लिए दे रहे हैं। ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन। आप एक चांस दे के देख सकते हैं, बिकॉज बहुत हद तक ये पर्सन बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर के आ रहे हैं गाइज आपके तरफ। तो मेरी मानो और जो यूनिवर्स हमें गाइड कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे वो करना है। अगर आपके मन में फिर भी कुछ कंफ्यूजन्स है तो आपके लिए बोला गया है मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। आप लोगों को मेडिटेशन करने के लिए बोला गया है। अपने इंट्यूशन को पूछिए कि आपको क्या करने की जरूरत है। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। वही बता रही हूँ मैं, आपके जो पर्सन आ रहे हैं आपके लाइफ में, आपके लिए बिल्कुल ही सेफ कनेक्शन होगा ये। आप इसमें अपने एनर्जीज को दे सकते हैं अगर आपको लगता है, बिकॉज दिस इज जनरल रीडिंग गाइज। मुझे नहीं पता आप लोगों के पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, बिकॉज दिस इज जनरल रीडिंग, तो आपको उसको जनरल तरीके से देखना है। लेकिन अगर आप वहां पे इन्वेस्ट करते हो तो आपको यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा गाइज। ये कनेक्शन आगे बढ़ने के हाई चांसेस है। अगर आप लोग आगे बढ़ने के बारे में सोचोगे, ये कनेक्शन तब भी आगे बढ़ेगा। ओके, इस फाइल के लिए मुझे एक मैसेज आ रहा है, रुकिए मैं यहाँ से क्लैरिफाई करती हूँ। बहुत लोग हो सकता है अभी पूछ रहे हैं कि क्या शादी होगा इस पर्सन से। आई गेस मुझे ये मैसेज मिला। ओके, एम्प्रेस। वाओ गाइस, आप दोनों का तो एक बहुत ही स्ट्रांग बॉन्ड क्रिएट होने वाला है आने वाले टाइम में। वाओ, एम्प्रेस का एनर्जी आया है यहाँ पे। क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशन तो है, स्पेशली मदर इश्यूज है, बिकॉज बहुत लोग हो सकता है और क्लैरिटी मांग रहे हैं इस फाइल में। आई डोंट नो, मुझे मैसेज मिला, इसके लिए मैंने ये कार्ड निकाला। फर्स्ट फाइल में मैंने ये नहीं किया था, लेकिन इस फाइल में मैं ये कर रही हूँ। देखिए, 7 ऑफ कप्स। आपको और बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे गाइस, तो इसलिए बता रही हूँ आप लोग मेडिटेशन करो, इंट्यूशंस को क्लियर रखो, ताकि आप अपने इंट्यूशन से कनेक्ट कर पाओगे और ये
पर्सन के बारे में तो मैं आपको बता ही रहे थे कि कैसा है ये पर्सन। देखिए एम्प्रेस है ये पर्सन। अगर मेल के लिए देख रहे हैं तब भी बहुत ही क्रिएटिव होंगे ये इंसान, बहुत अच्छे खानदान, बहुत कुछ अच्छा मुझे यहाँ पे लग रहा है। लेकिन थर्ड पार्टी इश्यू तो होंगे आपके लाइफ में, जो मैं पहले भी देखिए टावर मोमेंट। लेकिन एक पॉजिटिव ब्रेक थ्रू आपके लाइफ में आएगा जो इस कनेक्शन को आगे लेके जाएगा। इस कनेक्शन में ग्रोथ, स्टेबिलिटी सब कुछ आपको मिलेगा। एस ऑफ सोर्ट्स, न्यू बिगिनिंग तो होगा गाइज इस कनेक्शन में। अगर आप शादी के लिए सोच है तो डेफिनेटली आप एक न्यू बिगिनिंग कर पाओगे। अगेन ट्री ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे आया है। आप इस कंफ्यूजन से निकल जाओगे गाइज, जो भी आप लोगों के मन में अभी कंफ्यूजन है। बिकॉज कुछ लोगों के लिए कंफ्यूजन था तो उस कंफ्यूजन का मैंने क्लैरिटी आपको दे दिया है। अगर किसी के साथ आपको ये मैसेज रेजोनेट कर पा रहे तो डेफिनेटली वही पर्सन होंगे। एंड जो सिंगल है उनको तो मैंने बता ही दिया है कि इस पर्सन के अंदर आपको ये सारी क्वालिटीज देखने को मिलेगा। इनके जोडिएक कैंसर हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज स्ट्रांग है, और आपके लिए कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो दिस इज योर रीडिंग गाइज। अगर आपके साथ रेजोनेट किया है तो एनर्जी को क्लेम कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर किसी को पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, आपको जाकर सिर्फ हाई ड्रॉप करना है गाइज, नो कॉल्स। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर।